अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हफीज़ुद्दीन है और मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपको पार्किंसंस डिज़ीज़ के बारे में बताऊँगा। पार्किंसन डिज़ीज़ जो है ये बेसिकली एक रिलेटेड है टू द CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इसमें बेसिकली होता क्या है, इट्स अ prolonged degenerative disorder of the CNS which basically involve the motor system। अब मोटर सिस्टम कैसे इन्वॉल्व होता है और ये डिज़ीज़ कैसे डेवलप होता है, इसमें बेसिकली हमारे पास स्पेशलाइज्ड सेल्स है जिसको हम कहते हैं सब्सटेंशिया नेग्रा। तो सब्सटेंशिया नेग्रा के जो सेल्स हैं उसकी ग्रेजुअली डीजेनरेशन शुरू हो जाती हैं, उन सेल्स की ग्रेजुअली डेथ होना शुरू हो जाती है। और वहाँ से जो है बेसिकली जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं हमारे बॉडी में जितने फंक्शंस हम कर रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ या मैं मूवमेंट्स कर रहा हूँ, मैं हाथ हिला रहा हूँ, तो ये एक्शन जो है ये बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू होता है। तो जब सब्सटेंशिया नेग्रा डीजेनरेट होता है या उनकी सेल्स की डेथ होती है तो उसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो रिलीज़ होना कम हो जाते हैं, ठीक है। और बेसिकली पार्किंसन डिज़ीज़ में जो हार्मोन है बेसिकली केमियाई मादा है, दैट इज़ कॉल्ड डोपामिन। तो डोपामिन की कमी की वजह से वो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो मैसेज जो है नहीं पहुंच पा रहा होता, और ये बेसिकली अफेक्ट करता है मोटर सिस्टम को। वी हैव टू सिस्टम्स, वन इज़ सेंसरी जिसमें हम सेंसेशन लेते हैं, एंड द अदर इज़ मोटर। मोटर में जहाँ पे हम जितनी एक्टिविटीज़ करते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, तो ये होता है। अच्छा, अब ये पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मतलब आपने तो ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं कि दिस इज़ पार्किंसन डिजीज़, ठीक है। अब एक पेशेंट आपके पास आता है, इसका बहुत टिपिकल क्लासिक प्रेजेंटेशन होती है। क्लासिक प्रेजेंटेशन इस तरह के, फॉर एग्जांपल मैं OPD में बैठा हुआ हूँ और एक पेशेंट मेरे पास आ गया, मैं उसको दूर से देखूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि इस पेशेंट को पार्किंसन डिजीज़ है, ठीक है, एंड वी कॉल दैट पार्किंसोनिज्म। तो इसमें साइन सिम्टम्स अगर हम कहेंगे, अलामात, तो इसमें जनरलाइज रिजिडिटी होती है, ठीक है। मतलब जैसे हम बाजू हिला रहे हैं तो इसमें ये रिजिडिटी ऐसे ज़ोर से आएगा, अगर आप इसकी मूवमेंट भी कराएंगे तो आपको रेजिस्टेंस फील होगी, ठीक है। उसके अलावा रेस्टिंग ट्रेमर्स, पेशेंट बैठा होगा उसके हाथ ऐसे हिल रहे होंगे, ठीक है। और ये जो पेशेंट है इसके छोटे छोटे स्टेप्स होंगे, पेशेंट जो है वो चलने की कोशिश करेगा, उनके छोटे छोटे गेट और फिर एकदम जो ना ऐसे तेज़ हो जाएंगे, ठीक है, ड्यू टू रिजिडिटी की वजह से वो शुरू में नहीं चल पाता। इसके साथ गेट इंस्टेबिलिटी, मतलब वो पोस्चर जो ना मेंटेन नहीं कर पाता। तो ये इसके बेसिकली साइन सिम्टम्स है। एक पेशेंट आ रहा होगा, उसके छोटे छोटे स्टेप्स होंगे, वो जो है गेट उसको स्टेबलाइज नहीं कर रहा होगा, एकदम जो ना जाएगा फिर रुक जाएगा, क्योंकि जो डोपामिन है वो ख़त्म हो जाता है और उसके बाद पास आती है, ठीक है। ये साइन सिम्टम्स है। उसके बाद ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास, ट्रीटमेंट पूरी दुनिया में ट्रीटमेंट हो रहे हैं और पूरी दुनिया में काफ़ी सारे लोगों को है। ट्रीटमेंट में हमारे पास डोपामिन को बेसिकली हमने रिप्लेस करना है, तो उसकी जो कॉमन ड्रग है विच इज़ कॉल्ड लिबिडोपा विद डोपामिन कार्बिडोपा, और वो यूज़ हो रही है। दुनिया में लेटेस्ट एडवांसमेंट्स आ रही हैं। अभी जो है सब्सटेंशिया नेग्रा के बजाय हम वो सेल्स रख लेते हैं आर्टिफिशियल, और वो न्यूरोट्रांसमीटर जो है रिलीज़ करता रहता है। बड़ी काफ़ी एडवांसमेंट्स आ गई हैं इसमें। इन शॉर्ट मैं ये कहूँगा कि अच्छा, ये लोग अक्सर पूछते हैं कि पार्किंसन लगता कैसे है, या हम प्रिवेंशन ख़ुद को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसकी जो मेन कॉज है विच इज़ अननोन, वी डोंट नो कि क्यों होता है, बट विद एक्सपीरियंस सालों साल हमने देखा है कि ये जो है जेनेटिकली चलता है। एक फैमिली में अगर किसी एक फैमिली मेम्बर को है तो उनमें मोस्ट कॉमनली पाया जाता है, ठीक है। द सेकंड इज़ पेस्टिसाइड्स। जो लोग पेस्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा यूज़, बागों में स्प्रे करना और ये वो, तो उन लोगों में ये बीमारी ज़्यादा पाई गई हैं। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, जो चाय ज़्यादा पीते हैं, तो उनमें ये डिज़ीज़ कम पाई गई हैं, ठीक है। तो ये बेसिक कुछ काजेज़ हैं। मेनली मैं कहूँगा इट्स जेनेटिक और बेसिक कॉज इज़ अननोन, ठीक है। पाकिस्तान में इस मर्ज़ की मतलब तादाद ग्रेजुअली इंक्रीज़ है, डिक्रीज़ है, क्या है? अच्छा, पाकिस्तान में काफ़ी सारे पेशेंट्स हैं पार्किंसन डिज़ीज़ की, और ये बीमारी यूजुअली पाई जाती हैं इन लेट 50s, 50 साल से ऊपर, ठीक है ना। काफ़ी सारे पेशेंट हैं, और जिन फैमिली में चल रहे हैं तो उनकी पूरी फैमिली में पर देखा गया है कि
डिज़ीज़ चलती जा रही है। एग्जैक्ट फिगर में मैं आपको नहीं बता सकूंगा कि पाकिस्तान में इतने तादाद में पेशेंट्स हैं या फिर इतनी परसेंटेज है, बट इट्स कॉमन इन पाकिस्तान एज वेल, ठीक है। और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है इस डिजीज़ के बारे में कुछ फर्दर डेवलपमेंट्स कर रही है या अभी तक कोई नहीं? देखो, पहले हमारे पास जो है अब ये न्यूरोलॉजी के जो डॉक्टर्स होते हैं पार्किंसंस डिजीज़ को देखते होते हैं, पहले तो पाकिस्तान में न्यूरोलॉजिस्ट ही नहीं थे। तो अब वी हैव स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स न्यूरोलॉजिस्ट जो कि डील कर रहे हैं और बड़े अच्छे एडवांसमेंट्स आ रही हैं साथ साथ, बट वी आर फार अवे। जो दुनिया में आप देख रहे हो कि लेटेस्ट एडवांसमेंट, जिस तरह मैंने कहा कि सेल्स डलते हैं और सर्जरीज़ होती हैं, तो पाकिस्तान में वो नहीं है। बट मेडिकेशन जो है, मेडिसिन्स जो पूरी दुनिया में यूज़ हो रही हैं, वो हमारे पास अवेलेबल है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं, बट उस एक्सटेंट तक नहीं जो बाहर दुनिया में जो कुछ हो रहा है। इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे मतलब डिजीज़ को या फिर काबू में किया जा सकता है या फिर होने से इसको मतलब इंसान बचा सकता है खुद को इस डिजीज़ के होने से? अच्छा, इसमें बेसिकली अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है, किसी के फादर ब्रदर या किसी को वो सिबलिंग्स में किसी को पार्किंसन डिजीज़ है, तो उसके कुछ अर्ली टेस्ट होते हैं जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि इस पेशेंट को इस एज में जाके पार्किंसन डिजीज़ होगी, ठीक है। तो अर्ली प्रिवेंशन हो सकती हैं। फर्दर प्रिकॉशंस क्या हैं, मतलब एक्सरसाइज वगैरह या कोई मेडिकेशन करनी पड़ती है? जिसके फैमिली हिस्ट्री है या फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उन बंदों के लिए, तो इसमें सच तो प्रिवेंशन मैं कहूँगा कि इस तरह नहीं है कि मैं कहूँगा कि ये चीज़ आप करें और ये ना करें, ठीक है। लेकिन अगर जो लोग पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं तो वो कुछ प्रिकॉशन लें, जैसे मास्क यूज़ करें और उसको इनहेल ना करें स्प्रेस को। चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल हमारे मुल्क में कॉमन है और इट्स अ बैड थिंग मैं यहाँ पे कहूँ, लेकिन इट्स मेंशन कि जो लोग स्मोकर्स हैं तो उसमें भी ये डिज़ीज़ कम पाई जाती है, तो या यू कैन स्मोक। ठीक है। अगरचे पार्किंसंस का मर्ज एक पेचीदा बीमारी है, मगर अद्वियात के मुनासिब इस्तेमाल से इस मर्ज से साल बेहतर ज़िंदगी गुजारी जा सकती है।